एजेंट के थ्रू अगर कोई आ रहा है तो बहुत सोच समझ के आए। हेल्पर में आना सही है या टेक्नीशियन में आना सही है, और हेल्पर की सैलरी कितनी होती है और टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है, रूम और खाना किसका होता है, कितने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए उधर जाने के लिए। ये सैलरी पे काम करने करो, नहीं तो इंडिया जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में आना बेस्ट है या दुकान में आना बेस्ट है। 1500 रियाल कम है, हम इंडिया में इतना कमाते हैं, इससे अच्छा तो इंडिया ही है। कि जैसे हम नए नए आए, कस्टमर के घर पे गए तो एसी नहीं बना पा रहे, फंस गए। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं मिल गया तो वैकेंसी निकलेगी इंशाल्लाह। अगर वैकेंसी निकलेगी तो मैं इंस्टाग्राम की रील्स पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे, ये मेरे चैनल पे भी डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे टेक्नीशियन भाइयों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर का, ठीक है। जो कॉमन सवाल है उसका जवाब दूंगा, यानी जो मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, रील्स पे, मेरे इंस्टाग्राम के और यूट्यूब पे। तो ये वीडियो उसके लिए, यानी आप लोग के सवाल का जवाब ये वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है। सऊदी अरब आने के लिए क्या लगता है और मैं कैसे आया था, और इधर यानी खाना और रहना कंपनी का रहता है या अपना रहता है, और कितने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इधर आने के लिए, और क्या हम खुद का काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब सवालें हैं। तो मैं इसका एक एक करके आंसर दूंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहो एंड तक, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत नॉलेज मिलेगी। सऊदी आने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है और हम कैसे आए सऊदी अरब एसी के काम में, ठीक है। मैं इसका जवाब दूंगा। जैसे कि मैं कैसे आया था मालूम है, मेरा दोस्त था इधर, मेरा दोस्त था, फिर उससे मैं बात किया, उसने मेरे लिए वीज़ा भेजा ऑफिस में। फिर ऑफिस से मैंने पूरा सारा प्रोसेस करवाया, यानी पासपोर्ट जमा करवाया, स्टैम्प हुआ मेरा पासपोर्ट और वीज़ा लग गया और मैं इधर आ गया, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका इसलिए कि हमें पता रहता है कि हमारा दोस्त है कंपनी में, एसी का ही काम करता है, और मैं भी वहीं जाऊंगा तो एसी का ही काम करूंगा, सही है। और तुम्हें थोड़ा नॉलेज भी रहती है कि हाँ वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, वो तुम्हारा सपोर्ट भी करेगा इधर आके, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोई एजेंट के थ्रू आ सकते हैं और ऑफिस के थ्रू आ सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एजेंट के थ्रू अगर कोई आ रहा है तो बहुत सोच समझ के आए, ताकि बाद में इधर आने के बाद प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एजेंट लोग ना पैसा खाने के चक्कर में ना बंदे को हाँ हाँ बोल देते हैं और बंदे का सब कुछ करा के विजिट वीजे पे भेज देते हैं इधर। फिर एयरपोर्ट पे मुमकिन उन्हें कोई लेने नहीं आता है, और लेने आता है तो पता चला एसी का काम नहीं है, कुछ और काम है, या 2 महीना बैठा है, सैलरी नहीं आ रही, ठीक है। और ऑफिस से, एजेंट से अच्छा बेस्ट है ऑफिस से जाओ, ऑफिस वालों के पास वीज़ा रहता है। और मुमकिन अगर तुम्हारे साथ कोई गलत भी हुआ तो तुम वो ऑफिस पे घर वालों को भेज सकते हो, और यानी घर वाले जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हाँ भाई यानी मेरा लड़का गया है, उसका काम नहीं है, ये है वो है, कुछ बात हो सकती है। मुमकिन आप एजेंट के थ्रू आओगे तो इधर आ गए, अगर फंस गए बाई चांस, खुदा ना खास्ता अगर फंस गए तो फिर उसको फ़ोन लगाओगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आएगा, और फिर वो अगर स्विच ऑफ नहीं होगा तो बात करेगा, वो तुम्हें दिलासा देता रहेगा बस, ठीक है। और घर वालों को भेजोगे उसके पास तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी लोकेशन बताएगा नहीं, ठीक है। तो ऑफिस बेस्ट है, ठीक है, ऑफिस से आओ, अच्छा रहेगा। वीजे की प्रॉपर जानकारी ले लो, हाँ ये सही है या नहीं है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सवाल ये रहता है लोगों का कि हेल्पर में आना सही है या टेक्नीशियन में आना सही है, और हेल्पर की सैलरी कितनी होती है और टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हेल्पर में नहीं आओ, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग ना हेल्पर में नहीं आते, ऐसी टेक्नीशियन में आओ और थोड़ा इज्जत भी रहेगी और बाहर से काम भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। और हेल्पर की सैलरी, अगर तुम हेल्पर में आ रहे हो तो इधर हेल्पर की सैलरी मेरी कंपनी 1000 रियाल देती है, 1000 रियाल से ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। और टेक्नीशियन की सैलरी कितना होती है, बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है। तो टेक्नीशियन की सैलरी मेरी कंपनी 1500 रियाल देती है, यानी इंडिया का हो गया 32,000 तक हो गया, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि रूम और खाना किसका होता है, ठीक है।
तो मैं ये बता दूं कि मेरी कंपनी में सब चीज़ कंपनी का रहता है, बस खाना अपना रहता है। रूम वगैरह सब चीज़ कंपनी का है, ठीक है। खाना अपना रहता है। और बहुत सारे भाई लोग को ये भी कन्फ्यूजन है कि खाने का कितना आता है बिल वगैरह। तो मैं बता दूं, यानी नॉर्मली खाओगे तो 200-250 रियाल तक आएगा, और थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो 300-350 रियाल, यानी इंडिया का 7,000, और 200-250 बोले तो इंडिया का 5,000 तक ऐसा आता है, ठीक है। और कोई कोई कंपनी में ऐसा रहता है कि जैसे 1200 प्लस 300 यानी खाने का 1500 हो गया घुमा के, और कोई कोई कंपनी में डायरेक्ट 1500 रहता है, खाना अपना ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी करती है कंपनी। और कोई कोई कंपनी में ज़्यादा भी सैलरी रहती है। मैं अपनी कंपनी में बता रहा हूँ, मेरी कंपनी 1500 ही रियाल देती है ज़्यादातर, जो फ्रेशर होता है, जो टेक्नीशियन इंडिया से आता है इधर। और तो रिटर्न होता है उसकी थोड़ा ज़्यादा रहती है, वो कहीं भी जाएगा तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसे अरबी बोलने आएगी और वो डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। और हर सिचुएशन हैंडल कर सकता है, क्योंकि अरबी आती है उसे। सबसे इम्पोर्टेंट है अरबी आना, ठीक है। अरबी आ जाएगी, तुम हर जगह काम कर सकते हो इधर सऊदी अरब में, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए उधर जाने के लिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। एक्सपीरियंस ले लो और मसला नहीं है, एक्सपीरियंस के बेस पे आ सकते हो। और बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि यानी जब हम आते हैं तो इंटरव्यू होता है कि डायरेक्ट इधर सऊदी अरब में इंटरव्यू होता है। तो देखो, ऑफिस से जाओगे ना अगर, तो ऑफिस वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंटरव्यू लेंगे और फिर इधर आओगे, इधर तुम्हारा काम चेक होगा, हाँ बंदे को काम आता है, सही है। अगर काम सही आता रहेगा तो सही है, वही सैलरी रहेगी। अगर काम तुम इधर नहीं कर पा रहे हो, यानी एकदम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी सैलरी काट देती है कंपनी। और अगर तुम्हें बोलती है कि अगर ये सैलरी पे काम करने करो, नहीं तो इंडिया जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे भाई लोग का ये भी सवाल रहता है कि कंपनी में आना बेस्ट है या दुकान में आना बेस्ट है, और या खुद का काम करना इधर यानी आज़ाद वीज़े से आना बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंपनी जो है ना, कंपनी में आना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी में तुम्हारी फिक्स ड्यूटी रहेगी, यानी जैसे 8 घंटा ड्यूटी है और उसमें काम करो, फिर ड्यूटी ख़त्म, रूम पे आ जाओ, ठीक है। और दुकान पे कैसा है, तुम्हें 9 बजे जाना पड़ेगा मुमकिन दुकान पे, 12-1 बजे दुकान बंद होगी। कोई कोई बंद नहीं करता है, कोई कोई बंद करता है, फिर 4 बजे खुलेगी, यानी असर बाद 3:30-4 बजे तक खुलती है। फिर वो 9-10 बजे अगर काम ज़्यादा रहा तो 12-1 बज भी जाता है, ठीक है। दुकान में कैसा है, दुकान में एक मालिक होता है, वो चाहेगा कि मैं जितना भी काम करा लूँ बंदे से, और तुम्हारी फिक्स सैलरी रहेगी, ठीक है। ऊपर की कमाई नहीं होगी दुकान में। और कंपनी में बाई चांस कमाई हो सकती है, लेकिन दुकान में कमाई नहीं होती बाहर से, ठीक है। तो कंपनी बेस्ट है। और जो बोलते हैं कि यानी आज़ाद वीज़ा कैसा सिस्टम रहता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। आज़ाद वीज़े में कैसा, आदमी इधर आता है, फिर वो इधर काम ढूंढ के काम करता है, ठीक है। तो जो फ्रेशर बंदा है ना, वो आज़ाद वीज़े में नहीं है, क्योंकि उसे अरबी बोलने नहीं आती है, और बहुत सारी इधर तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तुम आ रहे हो तो 2 साल 3 साल रह के जाओ। अगर आज़ाद वीज़े में आने की सोच रहे हो तो 2 साल 3 साल रह के जाओ, एक्सपीरियंस ले लो, फिर वापिस आओ। इधर सेटिंग तुम बनाए रहोगे, काम कर सकते हो आज़ाद वीज़े में। और बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि 1500 रियाल कम है, हम इंडिया में इतना कमाते हैं, इससे अच्छा तो इंडिया ही है। तो भाई जो इंडिया में अच्छा कमाता है ना, वो इधर नहीं आओ, मेरी राय यही है, ठीक है। वो उधर ही रहो, इंडिया में अच्छा कमा रहे हो तो बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। इधर कौन आता है, मजबूर आदमी आता है, जिसको इंडिया में जो नहीं कमा पाता है ज़्यादा, वो आता है। तो मुमकिन 1500 में करता है, फिर थोड़े टाइम बाद कंपनी थोड़ा सैलरी भी बढ़ा देती है, और उसे थोड़ा समझ में भी आने लगता है, बाहर और से भी काम मिलने लगता है, सही है। और बहुत सारे भाई लोग का कमेंट ये रहता है कि जैसे हम नए नए आए, कस्टमर के घर पे गए तो एसी नहीं बना पा रहे, फंस गए। तो तुम्हारा सीनियर होगा, जहाँ जाओगे वहाँ तो कोई ना कोई तो सीनियर रहेगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर तुम फंस गए हो तो थोड़ा वो हैंडल कर देगा, धीरे धीरे तुम्हें भी आने लगेगा सिचुएशन हैंडल करना, ठीक है। कोई मसला नहीं है, डरने वाली बात कोई भी नहीं है। और ये ज़्यादातर कमेंट रहता है मेरी वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत बहुत, कि भाई हमें भी बुला लो। भाई मेरी कंपनी कैसा अभी वैकेंसी नहीं निकल रही है, क्यों? क्योंकि इधर
जहाँ हम लोग ये जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं ना, इधर का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर हर साइट का ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही है, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं मिल गया तो वैकेंसी निकलेगी इंशाल्लाह। अगर वैकेंसी निकलेगी तो मैं इंस्टाग्राम की रील्स पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे ये मेरे चैनल पे भी डालूंगा, ठीक है। और बहुत सारे भाई लोग का सवाल ये भी रहता है कि इधर आने में कितना खर्चा लगता है। तो अभी तो ये टाइम में फ़िलहाल मुमकिन 1,20,000 लग रहा है। और पहले सस्ता था इसलिए कि पहले वीज़ा का पैसा नहीं कटता था, वीज़ा फ्री आता था। अभी भी आता है, कोई कोई कंपनी निकालती है, क्योंकि अभी ज़्यादातर कंपनियां ना वीज़े का पैसा काटने लगी। कैसे मुमकिन वो तुम्हें बोलेगी कि वीज़े का पैसा कटेगा, और वो इंडिया में ही नहीं काटती है। जैसे तुम इधर आए काम कर रहे हो, यानी हर महीना 200-300 रियाल काटते रहेगी, यानी 2,000 रियाल कटता है वीज़े का, ठीक है। मेरी कंपनी में अभी ऐसा हो गया। और लेकिन जब मैं पहले आया था ना 4 साल पहले, तो मेरा फ्री वीज़ा था, मेरा कोई पैसा नहीं कटा था। और मेरा मुमकिन 60-70 हज़ार लगा था, मैं 60-70 हज़ार में इधर आ गया था। और बहुत सारे भाई लोग ये भी पूछते हैं कि ITI ज़रूरी है या एक्सपीरियंस के बेस पे भी आ सकते हैं। तो भाई ITI ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ITI तुम्हें हर जगह भी काम आ सकती है। जैसे आप इंडिया में कहीं कोई है कंपनी है, वो बोल रही है ITI वाले ही बंदे चाहिए, तो उधर भी आप जॉब कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा है कि यानी ITI 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ITI करने का भी है, नहीं भी तो भी चलेगा। अगर आप बाहर आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि ITI चाहिए, एक्सपीरियंस के बेस पे भी आ सकते हो, कोई मसला नहीं है।